क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि जिस चीज़ को हम जितना पकड़ना चाहते हैं वो उतना ही तेज़ी से हमसे दूर भागती है? चाहे वो आपका कोई अपना हो या आपका कोई सपना हो, लक्ष्य हो या कुछ भी, जिसे पाने के लिए हम दिन रात दौड़ते रहें, लेकिन जितना ही उसके पीछे भागे वो उतना ही दूर होता चला जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि जिस दिन हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं उसी दिन वो स्वयं हमारे पास आने लगती है। यही संसार का नियम है, जिसे कसकर पकड़ेंगे वो उतना ही फिसलेगा, जिसे छोड़ देंगे वो लौटकर पास आ जाएगा। इसे ही डिटैचमेंट कहा गया है, मतलब वैराग्य, छोड़ने की कला। डिटैचमेंट को समझने से पहले अटैचमेंट क्या है ये समझते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य को दुख वस्तुओं से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि उससे जुड़े मोह से होता है। हम सोचते हैं कि हमें दुख इसलिए है क्योंकि हमारे पास पैसा कम है, कोई साथ नहीं दे रहा, जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिली, इसलिए हमारे जीवन में दुख है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। असल में हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमने अपनी खुशियों को उन चीज़ों से बांध लिया है। हम सोचते हैं कि अगर मुझे ये चीज़ मिल जाए तो जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, अगर वो व्यक्ति मेरा हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। इस तरह की भावनाओं से बंधन शुरू होता है। याद रखें, जितनी ज़्यादा आप अपेक्षा रखेंगे उतनी गहरी चोट लगेगी। जहाँ अपेक्षा है वहाँ पीड़ा निश्चित है। तो इस मोह से कैसे खुद को दूर करें? क्या वैरागी बन जाएं? ज़्यादातर लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको लगता है कि सब कुछ त्याग कर देना यही वैराग्य है, पर वैराग्य का मतलब ये नहीं है रिश्ते तोड़ देना, संसार का त्याग कर देना, अपनी जिम्मेदारियों को त्याग देना, सन्यासी बन जाना। श्री प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार डिटैचमेंट का अर्थ है कर्म के फल का चिंतन करना, इसे त्याग करना, अहंकार का त्याग करना, अपेक्षा छोड़ना, परिणाम का त्याग कर देना, यही डिटैचमेंट है। सरल शब्दों में डिटैचमेंट का अर्थ है सब कुछ करते हुए भी अपने मन को स्वतंत्र रखना। जैसे आप नौकरी करें, धन कमाएं, परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करें, लेकिन मन के भीतर ये भाव रखें कि ये सब ईश्वर का है, मैं केवल माध्यम हूँ। जैसे एक किसान बीज बोता है, उसे खाद पानी देता है, पर हर रोज बीज खोद कर नहीं देखता, क्योंकि किसान को ये विश्वास होता है कि एक दिन फसल उगेगी। उसी प्रकार हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। अपने कर्मों पर यकीन रखें, परिणाम को पकड़कर बैठे ना रहें। याद रखें, जितना आप पकड़ेंगे, चेष्टा करेंगे, उतना ही मन बंधेगा, और जहाँ मन बंधता है तो शांति चली जाती है। हमेशा भयभीत रहते हैं, जिसकी वजह से मन शांत नहीं होता। इसलिए चीज़ों से मोह मत रखें। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो। बस आप अपना कर्म ईमानदारी से बिना शिकायत के करें और अपने कर्म को ईश्वर पर छोड़ दें। जो छोड़ सकता है वही जानता है कि परमात्मा पर भरोसा क्या होता है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं होगा। हमेशा सुबह उठते ही ईश्वर को हर चीज़ समर्पित करें। आज जो भी होगा तेरी इच्छा से होगा। आंखें बंद करके आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचें और हृदय से ईश्वर से कहें कि अब मैं इसे आपको सौंपता हूँ, और अपने मन को शांत करें। जब आपका मन शांत होता है तो चीज़ें आपकी ओर खिंचती हैं, और जब मन बेचैन होता है तो चीज़ें उतनी ही दूर भागती हैं। आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड आसानी से पढ़ सकता है। इसलिए खुद को कर्म के परिणाम से मुक्त करें। श्री प्रेमानंद जी महाराज सिखाते हैं कि जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया उस दिन से तुम्हें खोने का डर नहीं रहेगा, और जिस दिन डर चला गया उस दिन से जीवन खिल उठेगा, और देखना जीवन स्वयं आपके पास आने लगेगा।